बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 8, इफ z is inversely proportional to x and z is equal to 5 when x is equal to 7, find the value of x when z is equal to 70। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ क्या है, आपका जो z है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के, तो हम उसको लिखते हैं z is inversely proportional to x। अब यहाँ से z that will equal to k over f x और k where k is a constant of proportionality। अब यहाँ उसके बाद उसने k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो है वो z की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और x की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पुट कर ले या इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास x z और इज इक्वल टू k। अब यहाँ z की वैल्यू दी हुई है डैट इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू दी हुई है 7। इसको अब इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास 7 और z की वैल्यू 5 डैट इज इक्वल टू k। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो k की वैल्यू जो है वो 7 5 जा 35 जो है वो आ जाती है। अब इस k की वैल्यू को यहाँ हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो रिलेशन जो है वो आ जाता है जी z डैट इज इक्वल टू k की जगह वैल्यू पुट कर दें डैट इज इक्वल टू 35 ओवर x। ये मेरे पास जो है वो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि यानी हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है व्हेन z की वैल्यू जो है वो आपकी 70 है। तो इसको पुट कर दें, पुट इन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू जो है 70 डैट इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 70x डैट इज इक्वल टू 35 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 35 डिवाइडेड बाई 70। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 1 जा 35 2 जा 70, तो ये मेरे पास 1/2 आ जाएगा। और अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 0.5 जो है वो आ जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 9 की तरफ चलते हैं। वो क्या कहता है, इफ b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। अगेन उसी तरह कि आपका जो है वो b जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर a और यहाँ से आपके पास b इज इक्वल टू k ओवर a और वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और यहाँ से आपके पास ए बी डैट इज इक्वल टू के। अब के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो बी की वैल्यू दी हुई है 3.5 और ए की वैल्यू दी हुई है 2। अब दोनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3.5 तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी और के की वैल्यू यहाँ आ रही है जी और के इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो है वो 7 जो है वो के की वैल्यू। अब के की वैल्यू 7 को जो है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो बी आ जाता है जी बी डैट इज इक्वल टू 7 ओवर ए। ये मेरे पास इक्वेशन 1, इसका मैं नाम देता हूँ। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, यानी बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है व्हेन a इज इक्वल टू 1.4। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो हमारे पास क्या हो गया, यानी पुट इन इक्वेशन 1 b इज इक्वल टू 7 ओवर 1.4। अब यहाँ से डेसिमल पॉइंट को मैं अगर मूव करूँ तो ऊपर 10 लिख देंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और इसको भी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ से b की वैल्यू जो है हमारे पास जो है वो 5 आ जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।